चौधरी साहब, आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, जलसे भी करते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन भी करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। मतलब इतनी पुअर प्लानिंग कि आप भिजवा रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का रिफ्लेक्शन है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब का अगर कोई सियासी जानशीन है तो वो मरियम साहिबा है। वो एक वर्कर्स कन्वेंशन में जा रही हैं और पता लग रहा है कि इट वाज अ फ्लॉप शो। तो ये रियलिटी चेक मिला है आपको? ये से आप पुअर प्लानिंग कहेंगे, वहां के टिकट होल्डर्स की गलत असेसमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, ये वर्कर्स कन्वेंशन नहीं था, ये यूथ कन्वेंशन था। और हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर जो हैं, उन्होंने पहले भी मरियम साहिबा के लिए विहाड़ी में, मुल्तान में और कई दूसरी जगह पे ये कन्वेंशंस हुए। उसके बाद क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, ये पहले से लोग चाह रहे थे कि जो कोऑर्डिनेटर्स उस जिले के हैं, और ये सिर्फ एक आप यूथ के कोऑर्डिनेटर ने अपनी यूथ की टीम वहां इकट्ठी की। और जब मरियम साहबा वहां तशरीफ लेके गई तो अच्छी खासी तादाद जो थी वो मौजूद थी। और उसके बाद अगर कोई ये कहे कि ये फ्लॉप शो है या बिल्कुल कोई नून लीग को कोई रियलिटी चेक है, तो हमारा रियलिटी चेक जो है वो तो मीनारे पाकिस्तान में हमने करके दिखाया, एक उसकी झलक। और आपको आने वाले दिनों में हर शहर में, हर कस्बे में ये झलक नजर आएगी। मैं समझता हूँ कि इसको एक गलत कंपैरिजन या एक सिर्फ वो क्या कहते हैं कि हर एक की नजर ही नून लीग पे लगी हुई है, और हर कोई नवाज शरीफ और मरियम नवाज में कभी किसी को कपड़ों के रंग नहीं उनके पसंद आते, कभी कोई लफ्ज पसंद नहीं आते। हर कोई चाह भी रहा है कि उसके साथ मिलके इलेक्शन लड़े, और हर कोई ये भी चाह रहा है कि उसके बराबर नजर आए। तो मेरा ख्याल है हम पंजाब में चौधरी साहब बिल्कुल आपको लगता है आप पंजाब में आ गए हैं। अगर ग्राउंड पर आप हैं और वोटर आपको वोट देता है तो बहुत अच्छी बात है, नजर आ जाएगा। आप इसे वर्कर्स कन्वेंशन कहें, आप इसे यूथ कन्वेंशन कहें, यूथ कोऑर्डिनेटर्स का कहें, जो भी कहें, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, आप भी क्योंकि जलसे जुलूस करते हैं, मैं इसलिए दोबारा कहूंगा, ये लाइव फुटेज झूठ नहीं बोलती। अगर किसी कंपैरिजन से ये किसी वर्कर, ये यूथ कन्वेंशन ही है और यूथ कोऑर्डिनेटर ने ऑर्गेनाइज किया था, तो किसी छोटे शामियाने में कर लेते। मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां जा रही हैं और वहां पर क्राउड उनकी तकरीर के दौरान जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लिया जाता है मुस्लिम लीग नून में कि वो एक क्राउड पुलर है, जहां वो जाती हैं मुस्लिम लीग नून का क्राउड उससे जुड़ता है। ये आप इसे माने या ना माने, आपके सियासी नाकदीन जो मर्जी कहें, बट इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन मुस्लिम लीग नून को शायद लगता है कि किसी भी तरह की तनकीद उनको मेरे ख्याल में वो उसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है। वो यही समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमारी सियासी प्लानिंग बड़ी ठीक है। तो को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे अपनी पोजीशन को आप? देखिए, एक तो बड़ी खुशी होती है जब मुनीब जैसा एक एंकर जो है वो ये समझता है कि मरियम नवाज का सियासी कद बहुत बड़ा है और वो इससे बहुत बड़े इज्तिमा के लायक है और लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन कदरे छोटा हुआ है। तो हमारे लिए ये भी एक सताइश की बात है कि लोग नून लीग को, नवाज शरीफ और मरियम नवाज या हमारी बाकी लीडरशिप को ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान में बड़ी कदावर शख्सियत है। बाकी रही बात कि ओवर एस्टिमेट करने की, तो मेरा ख्याल है हम तो बहुत सारे अदवार गुजरे हैं यहाँ पर। आमरीत भी आई है, अच्छे दिन भी आए हैं, बुरे दिन भी आए हैं। 40 साल की पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब की सियासत नवाज शरीफ और नून लीग के गिर्द घूमती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर हलके से या हम फर्स्ट होते हैं या बुरे हालात में भी हम आरटीएस बैठाने के बावजूद, पोलिंग एजेंट बाहर निकालने के बावजूद, हमारे वहाँ वोट जो हैं वो आज भी दोबारा गिनती किए जाएं तो जहां से हमें हराया गया वहां से हम जीतते थे। तो एक और सबसे जो अहम बात है, लोगों को उम्मीद किससे है? लोगों से आप बात करें, तनकीद करने वाले बड़ा कुछ तनकीद करते हैं, कोई जो मर्जी, लेकिन जब उससे बात करें कि कौन कर सकता है, कौन है जो पाकिस्तान में डिलीवर कर सकता है, तो फिर किसी के पास हमारे मुखालफों को, मैं अभी भी हल्के में हूं, यहाँ डेरों पर बैठ के यही बातें होती हैं। जो हमारा मुखालिफ है वो मानता है कि अगर कोई कर सकता है तो वो नवाज शरीफ है।
तो मेरा ख्याल है इस वक्त करने की जरूरत है इस वक्त। लेकिन आपका मुखालिफ अगर बचा हुआ हो तो तब वो करता है ना। चौधरी साहब, मुझे आपके जाती मुखालिफ का तो नहीं पता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर टिकट लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमारे मुखालिफिन या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या वो इधर उधर हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कोई नहीं है। तो आपकी रिलायंस भी क्या ऐसी है कि वो आपका मुखालिफ कहीं गायब हो गया है, पार्टी के पास बंदा ही कोई नहीं है, या आपको लगता है आप अपने जोरे बाजू पर इतने मकबूल हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सीट जितवा देंगे? देखिए, मैं तो कहता हूं चलें 2018 वाला ही जो लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे उस वक्त लोग कहते थे। मैं सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे खड़ा रखती थी ये साकिब निसार, और वहां पर 5 तारीखें सुबह लगती थी, शाम मुझे वहां से छोड़ते थे और उसके बाद फैसले महफूज करते थे, ना अहल करने के टिकर चलाए जाते थे। और जिस बंदे ने भी मेरा इश्तिहार या फेसबुक पे मेरा नाम लगाया था वो या उठा लिया गया था या उस पे पर्चे थे। और उसके बावजूद आज भी मेरा वोट आप उसको कंसोलिडेट कर लें, जरा टोटल ठीक कर लें, तो आज भी मैं जीता हुआ था। तो ये नवाज शरीफ का वोट था। और अभी भी आप जिस मर्जी मुश्किल हालात में इलेक्शन करवाएं, किसी मोहल्ले किसी गली में हमारी बेहतरीन टीम मौजूद है। हमने काम किया है इलाकाई तौर पे, सिर्फ इलाकाई तौर पे नहीं बल्कि अगर किसी को लोगों से को उम्मीद है जड़ावाला से तो वो नवाज शरीफ से। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, यकीनी तौर पर होगी। मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो हमारे सामने जो आखिरी जो टेस्टामेंट या बैरोमीटर है ना, वो 2022 के बाई इलेक्शन है जिसमें बड़ी मार पड़ी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अब पंजाब के अंदर वो हल्के, मैं तो फील्ड में भी गया देखा भी, तो एक पूरा ब्रेक अवे नजर आया कि वो मुस्लिम लीग नून जो ज़ेरे अताब होने के दौरान इतनी मकबूल और इतनी मजबूत थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी 80-90% बाई इलेक्शन जीतती रही, उसने अपनी ग्रिप लूज की। आज के हालात आपको नजर आते हैं कि आप अपने मुखालफिन से आगे हैं। तो ये मुझे बताइए कि फिर सियासी सीट एडजस्टमेंट्स करने की आपको जरूरत क्यों पेश आ रही है? आपके पास आई है IPP सीट एडजस्टमेंट मांगने के लिए या आपकी भी ख्वाहिश है? क्या आप चाह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट हो, कहीं किसी का उम्मीदवार हो ताकि पोजिशन कंसोलिडेट हो? देखिए, पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात है उसका पहला ख्वाहिश है कि वो नवाज शरीफ और नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। वो जमात कोई सिंध की हो या बलूचिस्तान या KPK की, और उन सूबों में समझते हैं कि बहुत गुंजाइश थी और हमें वहाँ अलायंस सीट एडजस्टमेंट वहाँ करने की जरूरत थी। पंजाब में 141 सीट्स हैं, 130 सीट्स के करीब या मिनिमम 125 सीट्स पे हमारे पास A ग्रेड कैंडिडेट्स मौजूद हैं, जो और एक से ज्यादा कैंडिडेट एक सीट पे मौजूद है। ये मैं 125 की बात कर रहा हूँ। अब चंद एक इलाकाई तौर पे उसमें ऐसी जगह हैं जहां पर हम समझते हैं कि शायद हमारे से बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकता है, जिसमें 10 से 15 टोटल सीट्स हैं, जिसमें जनूबी पंजाब भी होगा, हो सकता है बस्ती पंजाब की भी चंद एक सीट्स हो। अदरवाइज तो हमारे पास जगह ही नहीं है। और बाकी देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, अगर किसी ने लाहौर से या लोधरा से या फैसलाबाद से कोई जीतना चाहता है तो जब तक उसके साथ नून लीग नहीं खड़ी होगी, वो जितना बहुत बड़ा भी लीडर हो वो इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि IPP की ये जो ख्वाहिश है, ठीक है, अच्छी ख्वाहिश है और सियासी दनाई है कि वो चाहते हैं कि अगर एडजस्टमेंट हो सके तो उनकी कोई मेन लीडरशिप जो है वो कोई इंतखाबात में जीत सके। अदरवाइज मेरा ख्याल है नून लीग को इस वक्त भी अगर वो तनहा भी इलेक्शन लड़े तो 100 से ज्यादा कौमी असेंबली की सीटें नून लीग जीतेगी। लेकिन उसकी जो मॉरल वैल्यूज पे बड़े सवाल होंगे, अखलाकी हैसियत पे बड़ा सवाल होगा। आपने अपने केसेस का मिसाल दी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शनों से पहले गिरफ्तार हुए, फैसले हुए, पैनमा कन्विक्शंस, आपके कोलीग्स, आप समेत आप डिस्क्वालीफाई हुए, दानियाल अजीज साहब डिस्क्वालीफाई हुए। यहाँ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कोई जेल के अंदर है, किसी को रगड़ा लग रहा है। अब फवाद चौधरी आज क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। सारे जाली केसेस भुगत रहे हैं, ये केस खत्म होगा और बन जाएंगे। पाकिस्तान में जाहिर है इस वक्त कोर्ट में तो यूँ लग रहा है कि मरा होना ज़रूरी है आपका केस सेक्शन, तो आप इंतज़ार करते हैं कब मरते हैं। यानी आपके सियासी मुखालिफ हैं फवाद चौधरी साहब, बहरहाल आप लोग सब कुलीग्स ही होते हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम पे जाली केसेस बनाए जा रहे हैं और हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में लगे, वो तो लगता है उसके लिए तो मरना पड़ेगा, तो मरने का इंतज़ार करते हैं। चौधरी साहब, ये तो आपको याद आ रहा होगा कि पहले आप दूसरी तरफ थे, रिसीविंग एंड पे थे, यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन मसला ये है कि जब वो इलेक्शन जीत के आए तो उन पर ठप्पा लग गया कि वो सिलेक्टेड है।
आप पे जब इलेक्शन आप जीतेंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं आप जीतेंगे, तो यकीन मानिए वो ठप्पा लगेगा कि आप सिलेक्टेड प्लस हैं। इसके लिए तैयार हैं? देखिए, क्योंकि लोगों को रिजल्ट नजर आ रहा है, और अब हमने तो नहीं कहा था कि 9th में करें, और या हमने नहीं कहा था कि आप इतने कम हौसला, यानी हमें तो अपने जो सियासी मुखालिफ हैं उनके सामने भी शर्मिंदगी आती है कि कौन हमारे मुखालिफ है। 48 घंटे 72 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा हूं, और मेरे से बहुत ज्यादा जुल्म हुए हैं नवाज शरीफ की फैमिली पे सबसे ज्यादा, और हमारे रहनुमाओं पे कौन कौन सा पर्चा नहीं हुआ। मैं आज भी शायद मेरा ख्याल किसी इश्तिहारी हूं, किसी ना किसी पर्चे में कभी आपको रोता हुआ नजर आया हूं टीवी पे कि नहीं जी मर जाएंगे, फलाना हो जाएगा। आपने देखा होगा बड़े हौसले के साथ साकब नसार की आमरीयत हो या जुल्म हो या फिर कोई ये पर्चे और मुकदमे हो, हमने हंस के उसमें ये सियासतदानों का यही शेवा है। पाकिस्तान में तो लोग सूली से झूल जाते हैं, जलावतन हो जाते हैं, लोग कोड़े खाते हैं, लेकिन हंसते हैं ऐसे सीना तान कर। ये पहले रोंदू मिले हमें हर 5-10, एक तो पार्टी पे पार्टी आपको भी, हमने हमारे साथ कम जुल्म, पीपल्स पार्टी के साथ कम जुल्म, पाकिस्तान की तारीख पड़ी पे। और दूसरी बात ये है, अगर आप इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान में सियासत कर सकें या उसके हालात को सह सकें, तो फिर आप मेहरबानी करें, फिर आप अपने आप पे रोए। नहीं, बट चौधरी साहब आप तो इसके मुखालिफ है ना। चौधरी साहब आप तो इसके मुखालिफ है ना कि रियासती डंडा, रियासती जबर किसी पे नहीं होना चाहिए। बट सवाल ये है, आप लोगों के ऊपर केसेस बनते थे तो पता तो लगता सी ना तुसी लोग किथे हो। यहाँ तो शुमाली इलाका जहाज की सैर हो जाती है, बंदे का पता नहीं चलता की हो गया उहदे नाल। वो तो ये कहते हैं हमारे साथ तो नए तर्ज का काम हो रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत सारे लोग शुमाली इलाका जात की सैर को जाते रहे। जब कोई लोग टूटते नहीं ना, जब नवाज शरीफ से शुरू होने कर नीचे तक लोग टूटते नहीं हैं, लोग खड़े रहते हैं, 2-2, 2.5 साल की काल कोठरियों में रहते हैं, बेगुनाह रहते हैं, नाहलियां, काल कोठरियां, सजाएं, हमारे कारोबार, हमारे तो घरों के आगे वो जो थड़े हैं वो भी इन्होंने तोड़े हैं। हमारे तो बुजुर्गों की कब्रों को भी इन्होंने आके इनके पटवारियों और एसीओ ने नापा है। तो लोग खड़े रहे हैं और लोग खड़े रहते रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में। हमसे भी ज्यादा बहादुर लोग इधर रहे हैं, मगर इस वक्त सबसे जो कमजोर और बुज़दिल और वो जो एक सियासी भरगर्ज हैं, वो उनसे वास्ता पड़ा है। वो हल्के से 2 पर्चे होते हैं, एक बंदा लेके जाता है उन्हें पकड़ के, शाम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे हंस हंस के कर रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं बड़ा कोई उन्होंने बड़ा कोई तहरीक में कोई कामयाबी हासिल कर ली। गुजारिश ये है, अगली बात ये रोना जो है ना, ये अपनी कमजोरी पर रो रहे हैं। अच्छा। और ये अपने इनके अंदर बहुत सारे, अब मुझे ये बताने को तो इनके पास है कुछ नहीं। और उसके बाद ये बार बार ये जो लाडले वाला, भाई नवाज शरीफ को आप जो भी कहें, अब आपको हार और नवाज शरीफ की जीत नजर आ रही है। वक्त से पहले बयानियां, पोस्ट इलेक्शन बयानियां जो है ना, वो बिलावल साहब से लेके हमारा हर सियासी मुखालिफ बना रहा है, वो बनाता रहे। जिसने नवाज शरीफ ने जवानी में 1990-93 में डिक्टेशन नहीं ली, जिसका आगाज ही, जिसने पहले वर्ड जिसने डिक्टेशन को कहा कि मैं नहीं लूंगा, जिसका पहले, तो उसको कहते हैं कि ये डिक्टेशन लेगा या ये लाडला होगा। अल्लाह खैर है।